एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक मेहनती कारीगर रहता था। वो अपने हुनर से मिट्टी के सुंदर बर्तन बनाता था जो दूर दूर तक मशहूर थे। रमेश के पास एक छोटा सा परिवार था। उसकी पत्नी सुमन और 3 बच्चे, राहुल, रिया और छोटा सा रोहन। रमेश का सपना था कि वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे और उन्हें आत्मनिर्भर बनाए। लेकिन गांव में हालात मुश्किल थे। पानी की कमी, खराब सड़कें और बाजार तक पहुंच की दिक्कत ने रमेश के व्यापार को प्रभावित किया था। रमेश के बच्चे भी अपनी छोटी मोटी समस्याओं में उलझे रहते थे। राहुल को लगता था कि रिया उससे ज्यादा ध्यान पाती है। रिया को रोहन की शरारतें परेशान करती थीं और रोहन को लगता था कि कोई उसकी बात नहीं सुनता। घर में आए दिन छोटी मोटी तकरार होती रहती थी। रमेश और सुमन इन झगड़ों से परेशान थे। उन्हें डर था कि अगर बच्चे आपस में ही बंटे रहे तो भविष्य में वे एक दूसरे का साथ कैसे देंगे। एक दिन रमेश ने सोचा कि बच्चों को एकता का महत्व समझाने का समय आ गया है। उसने एक योजना बनाई। उसने बच्चों को बुलाया और कहा, बच्चों, आज हम एक खेल खेलेंगे। मैं तुम्हें एक काम देता हूं। गांव के बाहर जो पुराना कुआं सूख गया है वहां से मिट्टी लानी है। लेकिन एक शर्त है, तुम्हें ये काम अकेले नहीं बल्कि मिलकर करना होगा। जो मिट्टी तुम लाओगे उससे मैं कुछ खास बर्तन बनाऊंगा। राहुल ने तुरंत कहा, पिताजी, मैं अकेले ही सारी मिट्टी ला सकता हूं, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। रिया ने तपाक से जवाब दिया, अरे भैया, तुम तो थक जाओगे। मैं और रोहन मिलकर ज्यादा तेजी से मिट्टी लाएंगे। रोहन ने हंसते हुए कहा, मैं तो छोटा हूं लेकिन मैं भी कुछ कर सकता हूं। रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, पहले तुम अकेले अकेले कोशिश करो, फिर देखते हैं। राहुल ने सबसे पहले कोशिश की। वो कुएं तक गया लेकिन मिट्टी भारी थी और उसे ढूंढने के लिए टोकरी छोटी पड़ रही थी। वो थक कर वापस आ गया। रिया ने भी कोशिश की लेकिन वो मिट्टी खोदने में असफल रही क्योंकि उसे सही औजार इस्तेमाल करना नहीं आता था। रोहन ने तो कोशिश की लेकिन वह छोटा था, मिट्टी का ढेर उसके लिए बहुत भारी था। तीनों निराश होकर घर लौट आए। रमेश ने बच्चों को बैठाकर पूछा, बताओ क्या हुआ, तुम में से कोई मिट्टी क्यों नहीं ला पाया? राहुल ने कहा, पिताजी, मिट्टी बहुत भारी थी, मैं अकेले उसे नहीं ढो सका। रिया बोली, मुझे खोदना नहीं आया, औजार भी सही नहीं थे। रोहन ने मासूमियत से कहा, मैं तो छोटा हूं पिताजी, मेरी ताकत ही नहीं थी। रमेश ने हंसते हुए कहा, अब एक बार फिर कोशिश करो, लेकिन इस बार मिलकर। राहुल, तुम मिट्टी खोदो क्योंकि तुम ताकतवर हो। रिया, तुम मिट्टी को टोकरी में भरने का काम संभालो क्योंकि तुम्हें बारीक काम अच्छे से आता है। और रोहन, तुम टोकरी को ढोने में मदद करो क्योंकि तुम छोटे हो लेकिन फुर्तीले हो। तीनों बच्चों ने पिता की बात मानी। इस बार काम आसान लगने लगा। राहुल ने मिट्टी खोदी, रिया ने उसे टोकरी में भरा और रोहन ने छोटी छोटी टोकरियां उठाकर घर तक पहुंचाई। देखते देखते ढेर सारी मिट्टी घर आ गई। सुमन ने बच्चों की मेहनत देखकर खुशी से उनकी पसंद का खाना बनाया। रमेश ने बच्चों को पास बुलाया और कहा, देखा, जब तुमने अकेले कोशिश की तो काम नहीं हुआ, लेकिन जब तुमने एक दूसरे का साथ दिया तो ना सिर्फ काम हुआ बल्कि इतनी जल्दी हुआ कि तुम्हें मजा भी आया। जिंदगी भी ऐसी ही है। अगर तुम आपस में झगड़ते रहोगे तो कोई भी काम मुश्किल लगेगा, लेकिन अगर तुम एक दूसरे का साथ दोगे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। रमेश ने उस मिट्टी से खास बर्तन बनाए जो बाजार में बहुत पसंद किए गए। उसकी कमाई बढ़ने लगी और उसने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का सपना पूरा किया। राहुल, रिया और रोहन ने भी अपने पिता की बात को दिल से लगा लिया। वे आपस में मिलकर काम करने लगे। राहुल ने मिट्टी खोदने का तरीका रिया को सिखाया, रिया ने रोहन को बारीक काम सिखाए और रोहन ने अपनी फुर्ती से सबका मनोरंजन किया। धीरे धीरे परिवार की एकता गांव के लिए मिसाल बन गई। गांव वालों ने भी रमेश के बच्चों से प्रेरणा ली। जब गांव में पानी की समस्या हुई तो सबने मिलकर एक नया कुआं खोदा। रमेश का परिवार उस काम में सबसे आगे था। गांव की सूरत बदल गई और रमेश का परिवार खुशहाली से रहने लगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि एकता में बल है। जब हम साथ मिलकर काम करते हैं तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। हर किसी की ताकत अलग होती है। अपनी खूबियों को दूसरों के साथ बांटने से काम आसान हो जाता है। प्यार और सहयोग से हर मुश्किल हल हो सकती है। परिवार हो या समाज, एकता ही सबसे बड़ी ताकत है। रमेश की कहानी गांव में आज भी सुनाई जाती है और लोग इसे सुनकर एक दूसरे का साथ देने की प्रेरणा लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको रमेश की ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।